पुराणों के अनुसार जब धरती पर अधर्म और अन्याय का आतंक फैल रहा था, तब असुरों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। उस समय शुंभ निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुर भाइयों का आतंक सबसे अधिक था। वे अपनी शक्ति से देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर चुके थे और संपूर्ण संसार में भय का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। उनके साथ एक और भयंकर असुर था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज की शक्ति अद्वितीय और भयानक थी। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरती, उसी क्षण एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इसका अर्थ यह था कि उसे मारना असंभव था, क्योंकि जैसे जैसे उसे घायल किया जाता, उसका खून धरती पर गिरते ही और अधिक रक्तबीज पैदा हो जाते। इस कारण से वह हर युद्ध में अजेय साबित हो रहा था। देवताओं की सेना ने जब कई प्रयास किए और असफल हो गए, तो उन्होंने देवी दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने अपने अनेक रूपों के साथ शुंभ निशुंभ की सेना से युद्ध करना शुरू किया। उनका युद्ध क्रोध और शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन रक्तबीज से निपटना बेहद कठिन हो गया। जब भी मां दुर्गा उसे घायल करती, उसका खून धरती पर गिरते ही हजारों और रक्तबीज प्रकट हो जाते और युद्ध और भी विकट हो जाता। यह देखकर मां दुर्गा ने अपनी शक्ति का आह्वान करते हुए मां काली का आवाहन किया। मां काली का रूप अत्यंत विकराल और भयावह था। उनका शरीर काला था, आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। मां काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपने संहारकारी रूप में रक्तबीज का सामना किया। मां काली ने अपनी तलवार से रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक अनोखा उपाय अपनाया। जैसे ही रक्तबीज का रक्त बहने लगा, मां काली ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर उसका सारा खून पी लिया। उन्होंने रक्तबीज की रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दी, ताकि और कोई नया रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार रक्तबीज की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी कमजोरी बन गई थी। मां काली की असीम शक्ति और भयंकर रूप के सामने रक्तबीज हार गया। उन्होंने रक्तबीज का संहार किया। युद्ध के दौरान देवी का क्रोध इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके मार्ग में लेट गए। जब मां काली ने गलती से भगवान शिव के शरीर पर पैर रखा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी उनके क्रोध का आवेग कम हुआ और उन्होंने अपना विनाशकारी रूप त्याग दिया। मां काली ने असुरों का नाश करके संसार को फिर से शांति प्रदान की और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। तभी से मां काली को रक्षक और विनाशकारी दोनों रूपों में पूजा जाता है, जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर बुराई का नाश करती हैं।